वो लाइक मास्टरिंग में ही ज्यादा यूज होता है। लाइक मिक्सिंग प्रोसेस में मुझे कुछ खास यूज दिखा नहीं लिमिटर का। हाँ बस वोकल मास्टरिंग में वोकल लाइक पे वोकल पे कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है उसकी, बाकी तो और जगह तो नहीं उसका है। हाँ वो वाला कंप्रेसर से हो जाता है ना, उसमें हाँ भी वो भी लिमिटर कंप्रेसर की से हो जाएगा एक हिसाब से, ये भी कर सकते हैं। तो लिमिटर की कुछ खास आई थिंक जरूरत मुझे अब तक पड़ी नहीं है ऐसे लिमिटर की। मास्टरिंग में ही सिर्फ आई थिंक होता है लिमिटर जाना था। हाँ हाँ मास्टरिंग में ही कर सकते हैं, हाँ लिमिट करने के, जब सारी साउंड्स एक साथ प्ले होती है तो थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए होता है साउंड को, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। हाँ बाकी वैसे लिमिटर अप्लाई करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है साउंड में। हाँ मैं वही कहता हूँ ना, वो होते हैं बट ऐसा कुछ फिर होता नहीं है बस नॉर्मल कुछ चीज़ें होती है। आपका साउंड हाँ। रियलिटी में है कैसा, जब आपने उसे रिकॉर्ड किया है, उसे बनाया है, कौन से प्लगइन से वो साउंड है, कहाँ से, उस पे मैटर करता है कि वो बाद में कैसा सुनाई देगा। उस पे कैसे कितने इफेक्ट आप लगा सकते हैं उस पे मैटर करता है। अगर साउंड पहले से ही अच्छा है तो उतने ज़्यादा इफेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी आप देखते होंगे कोई कोई साउंड आपने यूज़ किया, वो बिना बिना किसी इफेक्ट के अच्छा लगता है, तो उस पर लगाने ही नहीं इफेक्ट जब अच्छा लग रहा है तो, हाँ हाँ, बिल्कुल। है ना। और कोई कोई साउंड अगर दबा हुआ है, बहुत ज़्यादा सही नहीं है, उसको थोड़ा चेंज करना, उसकी डायनेमिक्स, उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना है, फील चेंज करना है, तो वहाँ पे हमें इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में अब जब आप नेक्स्ट अपना और गाना। और ये जो है ना जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं स्पेसिफिकली वोकल्स वगैरह का, हम्म। तो उसमें कुछ वोकल्स और या तबला वगैरह हो गया, तो तबला में कुछ लोग कहते हैं लाइक डीपी करते हैं। ये क्या होता है डीपी एक्चुअली? डीटी देखो, कोई भी देखो, ये पता क्यों करते हैं, जैसे कभी आप गिटार रिकॉर्ड करोगे, वोकल रिकॉर्ड करोगे, तबला रिकॉर्ड करोगे, तो आ, इसको ना स्टीरियो में रिकॉर्ड करना चाहिए। स्टीरियो में जब रिकॉर्ड करोगे उसकी डेप्थ बहुत अच्छी आती है। ठीक है। और डीटी होता है कि सेम चीज को दो बार रिकॉर्ड करो, एक को लेफ्ट कर दो, एक बार राइट पैन कर दो एक को, ओके। है ना। इसको डीटी बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, दोनों में आप डिफरेंस समझना। अगर मेरे पास कोई ऐसा लाइव रिदम वाला रहेगा, गिटार का तो शायद नहीं। वोकल्स वगैरह को भी डीपी कर सकते हैं। देखो वोकल को भी कर सकते हैं, बट वोकल को करना नहीं चाहिए डीटी। वोकल अपना सेंटर में ही रहता है। नॉर्मली आप किसी भी सिंगर के वोकल सुनोगे, कहीं भी सुनोगे, तो वोकल हमेशा सेंटर में ही रहते हैं। तो वोकल में डीटी को थोड़ा सा स्किप करना है। बाकी वोकल में आप ऐसा डीटी कर सकते हो कि वोकल के साथ साथ कभी दो वोकल एक साथ चलते हैं, वो एक अलग चीज हो गई, वो आप कर सकते हैं। अब देखा है आपने वाला प्लगइन कभी? हाँ सोलो वाला ना। हाँ सोलो, ये हाँ सोलो तो दिखा नहीं। इसका एक्सपेंशन पैक भी आता है क्या सोलो का? इसमें साउंड्स बहुत अच्छी अच्छी हैं। ठीक है। तो देखो, इसमें अगर आप ये वाला सेक्शन देखोगे, तो यहाँ पे ये डीटी हमने किया हुआ है वोकल में, कहीं कहीं पे आप कर सकते हैं इसे। आरती जय माँ। ठीक है, अगर नॉर्मली आप देखोगे, अगर ये सोलो में रहेगा तो ये कुछ ऐसा सुनाई देगा आपको, ऐसा, आरती जय है ना। अगर हम इसको स्टीरियो करते हैं तो थोड़ा सा उतना परफेक्ट स्टीरियो नहीं हो पाता, तो हम क्या करते हैं, सेम ऐसे ही दो आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। आप किसी में कर सकते हैं, गिटार में कर सकते हैं, ढोलक में कर सकते हैं, तबला में, देखो। आरती ठीक है। अब आप क्या करो, इनको रिकॉर्ड करने के बाद एक को लेफ्ट पैन कर दो, पूरा फुल पैन नहीं करना है, हल्का हल्का एक को राइट पैन कर दो, तो ये आपका डीटी हो गया। अब आरती जय माँ, आरती
तो ये ऐसा साउंड करता है, बस ये इस चीज़ के लिए रहता है आपका। सही है। ठीक है। ऐसे ही जैसे यहाँ पे आप, जैसे फ्लूट है आपका, ठीक है, आप क्या करो, दो बार फ्लूट रिकॉर्ड करो, एक को राइट पैन कर दो, एक को लेफ्ट पैन कर दो, तो थोड़ा सा और फ्लूट इनहेंस लगेगी, देखो, है ना, खुल के आएगी और ज़्यादा। सोलो है फिर। तो ये जो आपने फ्लूट के सैंपल्स किए वो लाइक कॉपी किए हैं या दो बार बजाए हैं एक ये ही दो चीज बार, को? दो बार है, ये अलग अलग रिकॉर्डेड है, अलग अलग है, सेम कॉपी करके नहीं होगा वो वाला, आपको दोनों अलग अलग बार रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ओके ओके। सेम पैटर्न में, जैसे ही। एक लेफ्ट राइट आप पैन कर सकते हैं, ऐसा आप गिटार के साथ करेंगे, गिटार के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे अगर आप पे तबला सुन रहे हैं ना, तो ये होता तो रिकॉर्ड सोलो है, बट आप देखिए स्टीरियो आ रहा है, तो यानी कि तो दो बार रिकॉर्ड करके लेफ्ट राइट किया गया है, तब जाके ऐसा फील आता है आपको इस पे। ठीक है, तो एक ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो अपने रिदम्स और अपना गिटार्स वगैरह को अच्छा करने के लिए। अब एक इसी में एक और रहेगा गाना, उसमें गिटार में ये वाला ट्राई किया है, डीटी वाला गिटार भी आप देख लो एक बार। करता नहीं मैं कुछ। इसमें भी सोलो ही किया है, इसको अगर डीटी करना होता तो फिर हम इसको डीटी कर सकते थे, बट इसमें शायद सेम शायद कुछ प्ले नहीं हुआ होगा, या अगर दो बार हुआ होगा तो। हाँ देखो, जैसे गिटार है इसमें, आप देखते हो, अगर मैं इसको सोलो रखूंगा ना तो ये इतना इतना अच्छा नहीं सुनाई देगा, सोलो में ऐसा सुनाई देगा, देखो। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जब आप इसको डीटी के बिना रिकॉर्ड करते हैं तो जो उसका सारा का सारा जो उसका एक थ्रो है, या सारा का सारा जो उसकी एनर्जी है, वो आपके सोलो में आ जाती है, सोलो ईयर में। लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है सुनने में, अगर आप इसको स्टीरियो कर देते हैं, सेम यही रिकॉर्ड करो दूसरी बार भी, ठीक है, दोनों का थोड़ा सा वॉल्यूम मैनेज कर लो, और फिर आप देखो कितना लाइट वेट और कितना प्यारा लगता है सुनने में, ज़्यादा नहीं करना है इसको पैन, हल्का हल्का पैन कर लोगे, परफेक्ट आप देखो। देखो कितना एचडी लगता है और बहुत अच्छा फील आता है, लाइट हो जाता है एकदम। तरीके से और भी साउंड्स हैं ऐसा, बीट के साथ भी कर सकते हो, सेम ऐसे रिदम के साथ भी आप कर सकते हो, कभी ढोलक तबला रिकॉर्ड करोगे तो उसको भी सेम पीस को दो बार रिकॉर्ड कर लो, और वो बढ़िया आपका फील देता है। ठीक है। सर थोड़ा बहुत लाइक डिफरेंस रहता है ना रिकॉर्डिंग में वो होना चाहिए, बजाते वक्त? उसी उसी से तो फील आता है, वो होना चाहिए, बट सेम तो हम प्ले कर ही लेते हैं, हल्का सा डिफरेंस होता है, बट वो जब हम उसको डीटी करते हैं तो वो डिफरेंस फिर सुनने में अच्छा लगता है, डिफरेंस होना चाहिए, वो हम जानबूझ के सोचते हैं कि डिफरेंस रहे, ऐसा ना हो कि सेम रहेगा तो फिर वो फील आएगा नहीं डीटी वाला ना। तो आप कोई भी साउंड जितनी बार प्ले करोगे सब में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही, सेम प्ले होगा ही नहीं कभी भी, दूसरी बात, तो थोड़ा सा जो डिफरेंस रहेगा वही हमारा हाँ डीटी, हाँ। ओके ओके ठीक। ये हो जाएगा। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? और सर ये जो मतलब आगे अभी अगर रिकॉर्डिंग करें तो हम्म। लाइक रूम वगैरह में अकॉस्टिक्स वगैरह तो है नहीं हमारा इतना अच्छा, तो वो कैसे मतलब रिकॉर्डिंग किया जाए देखो एक तो नॉर्मल रूम में? आपका माइक कौन सा है सबसे पहले तो? माइक तो मेरा सैमसंग का ही है। सैमसंग का वो C01 ऐसा कुछ? हाँ ऐसे ही था, सी सीरीज पे। ठीक है, तो वो माइक तो थोड़ा सा नॉइस कैच करता है, शायद आपके उसमें नॉइस आती होगी, वोकल में आती है। हाँ वो एक्चुअली वो है ना यूनिडायरेक्शनल है, जो एक ही साइड से वो वॉइस कैप्चर करता है। हम्म।
पीछे वाला वो कैप्चर नहीं करता है। बाकी नॉइस तो थोड़ा बहुत आता ही है। ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि आप एक तो जैसे दीवार का जो कोना होता है वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वहाँ पे आवाज़ उतनी ज़्यादा नहीं टकराती है। ठीक है। हो सकता है अगर बीच रूम पे करते हैं तो थोड़ा सा रिवर्ब ज़्यादा आता है, कोने में रिवर्ब उतना ज़्यादा नहीं आता है। बट कोने में आप क्या करो, अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर जैसे पर्दे वगैरह होते हैं ना, नॉर्मली ऐसा पर्दा भी अपनी दीवार पे लगा दिया, पर्दे के पास पे भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी साउंड रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो अगर एकॉस्टिक नहीं है तो नॉर्मली आप क्या करो, कोई भी जैसे ऐसे तो नॉर्मली ऐसे कोई करता नहीं है, बट कई लोगों को मैंने देखा है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। कई मैं एक बार बहुत पहले एक टू किसी के यहाँ पे गया था रिकॉर्डिंग करने उसके होम स्टूडियो में, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे कोने पे ना दोनों तरफ पर्दे लगाए हुए थे और उसके बीच में माइक रखा हुआ था, तो उनका वो बिल्कुल भी रिवर्ब कैच नहीं कर रहा था, क्योंकि जो उनका वोकल का डीले था वो पर्दे में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, एब्जॉर्ब हो जा रहा था, और वोकल बिना रिवर्ब और डीले के रिकॉर्ड हो रहे थे। मैंने बोला ये तो बड़ी बड़ी अच्छी इंडियन टेक्निक है। तो ऐसा हाँ। करके हम ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर एक वोकल बूथ करके एक चीज़ें आती हैं, वो उतने हाँ सक्सेसफुल नहीं है। वोकल बूथ। कभी आपने अगर हाँ। सोचा उन्हें बाय करने का, बाय तो नहीं किया आपने उससे कभी? नहीं नहीं, क्या हाँ, नहीं। तो वो यूजफुल चीज़ नहीं है, वो मैंने बहुत लोगों का देखा है, वो खरीद तो लेते हैं बट उसका कुछ भी काम नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं करता है वो उससे अच्छा तो नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। और अगर हल्का फुल्का रिवर्ब आ रहा है तो वो रिवर्ब तो क्रिएटिवली गाने में यूज़ हो जाता है, वो पता भी नहीं चलता कि ये रिवर्ब था भी वोकल में नहीं था, वो यूज़ हो जाता है गाने में ही हल्का सा। बस इको नहीं करना चाहिए वोकल, वोकल रिवर्ब हाँ। हल्का हल्का आ जाए, बट ऐसे नहीं हो चाहिए कि हाँ। वो रिपीट हो रहा है ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में, वो अगर रहेगा टकरा के आने वाला तो फिर वो थोड़ा इशू करेगा। बाकी रिवर्ब चलने तो थोड़ी सी नॉइस आ रही है तो वो भी चल जाता है। बट एडिशन में भी क्लीन कर सकते थोड़ा बहुत। देखो एडिशन में तो फिर वो है ना, उसका क्वालिटी खराब होता है, आपने देखा होगा, आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा इस चीज़। हाँ। वो क्वालिटी खराब, तो थोड़ा एडिशन वाला तो ऑप्शन यूज़ करना ही नहीं चाहिए। वो तो वो ऑप्शन में ही नहीं आना चाहिए कि मतलब ऐसा जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए एडिशन को यूज़ करने की, अगर होता है तो वो तो वोकल बिल्कुल ख़राब कर देता है बहुत ज़्यादा। हल्का फुल्का ट्राई कर सकते हो आप नॉइस, और एडिशन से अच्छे और भी नॉइस रिमूवर्स है, आप एरा बंडल के नॉइस रिमूवर देखना, RX11 एडिटर के नॉइस रिमूवर देखना। बहुत जो एडिशन में तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट बाकी जो नॉइस रिमूवर्स है वो एकदम आपका काम कर देते हैं। ठीक है, ये आपका एरा का नॉइस रिमूवर है, ये आपका RX11 का नॉइस रिमूवर है। प्लगइन्स होते हैं नॉर्मल, इसको तो आप, ये तो AI वाला है, अपने आप ही आपके वोकल को देख लेगा कितना नॉइस इसमें आ रहा है, कितना नॉइस डिडक्ट करना है, ये अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता है। यूज़ किया आपने कभी ये सब? RX11 तो नहीं किया मैंने। एरा एरा का किया है, एरा नॉइस एरा रिमूवर। एरा का क्या है, एरा का क्या है। वो भी अच्छा है। RX11 थोड़ा और एडवांस है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट थोड़ा एडवांस है, इसमें ज़्यादा फंक्शंस भी नहीं है, बट जब ये काम करते हैं थोड़ा समझना पड़ता है कि ये ज़्यादा हो गया तो इसको कम ज़्यादा कैसे किया जाए, दो तीन थ्रेश होल्ड वगैरह, दो तीन ये इसमें उसको मैनेज करके थोड़ा काम आप करा सकते हैं। एक थ्रेश होल्ड रिडक्शन, कितना रिडक्शन देना है आप समझ लो, और यहाँ से आप नॉइस को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी और प्लगइन्स कौन कौन से यूज़ कर, फैब फिल्टर यूज़ करते हैं आप? ये फैब फिल्टर अभी यूज करने लगा हूँ। ठीक है, तो प्लगइन्स के बंडल बहुत अच्छे अच्छे आज के टाइम पे आ गए हैं। जैसे अगर आपने सोनीवल का नाम सुना है कभी, सोनीवल के बंडल? हाँ सॉनिबल के यूज करता हूँ, स्मार्ट इक्विलाइजर जो वगैरह है। वो अपने आप ही डिटेक्ट करते हैं क्या चाहिए और फिर उसके बाद आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। एक उनके लर्न बंडल आया है एक नया, सोनी वर्ल्ड लर्न करके, लर्न लिमिट, लर्न EQ, लर्न, ये तो वही है, ये अपने आप डिटेक्ट करेंगे और फिर आपके उसमें इफेक्ट लगा देंगे, उसके बाद आप उसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। बाकी कंप्रेशन के लिए तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा, तो चूज़ करना पड़ता है कंप्रेशन कौन सा तो अच्छा रहेगा। एक ट्रू लिमिट करके दो तीन है, एक यूलिन का दिखा है आपने, यूलिन करके एक कंपनी है। हाँ यूलिन का देख, यूलिन का वो एलियासर होगा। एक इसका लाउडनेस मीटर है, तो ये मास्टरिंग में आपका काफ़ी हेल्प कर देता है, बता देता है आपका कहाँ पे पीक्स बन रहे हैं, कितना फ्लैट रखना है, क्या रखना है, तो ये कर देता है। तो अपना फ्लैट बना के देना, आप अपना गेन बढ़ा दीजिए, दूसरे उससे हो जाएगा। इसी तरीके से दो तीन और साउंड्स हैं और प्लगइन्स हैं। फिर मिनिमल ऑडियो करके कंपनी है, उसके प्लगइन्स भी अच्छे हैं, एक नॉइस हैश करके है,
नॉइस ऐश उसमें भी अब आजकल जैसे वोकल की प्रोसेसिंग जो हुआ करती थी, आजकल कंपनीज ने इसको मतलब इसको समझ लिया कि लोगों को कुछ ऐसे प्लगइन अगर थे तो वो जो जितना वो अगर बनाते हैं पूरा का पूरा चेन बनाते हैं वोकल की, वो चेन अगर उन्हें बनी बनाई मिल जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, सिंपल सी तो बात है। तो नॉइस एस का जैसे वोकल फाइनलाइजर है जो हमें नॉर्मली अपने हम लगाते हैं, देखो आप डिले लगाते हो, रिवर्ब लगाते हो, स्टीरियो करते हो, थोड़ा सा उसको ईक्यू करते हो, शार्पनेस और थोड़ा बॉडी कम प्रेशर देते हो, वो सब कुछ यहाँ पे फंक्शन है, सीधा ये काम करता है। तो इस तरीके प्लगइन्स को भी अगर आप मास्टर करना सीखे तो आपके वोकल अच्छे से हो सकते हैं। इसी तरीके से ये वोकल है आपका, आजकल एक नई कंपनी आई है जो न्यूरो ऑडियो करके, इनका ये एक्सबॉक्स है, ये भी सेम इसी टेक्नोलॉजी का है। आपने आइसोटोप का न्यूट्रॉन नेक्टर सुना है कभी? हाँ, न्यूट्रॉन को एलिमेंट्स वगैरह सुने हैं। हाँ, तो ये नेक्टर वगैरह भी सेम ऐसे ही है, इनमें पूरा का पूरा आप यहीं पे जो इफेक्ट जरूरी होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है कि कंप्रेसर, डीले, EQ, लिमिटर, गेट लिमिटर एक की तरह से काम करते हैं, रिवर्ब और डीले वगैरह इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, यही अपने हर जगह होते हैं, आप किसी में भी देखोगे EQ, रिवर्ब, डीले, कंप्रेसर, डीएसर, बस यही साउंड्स होते हैं और कुछ ज़्यादा होते नहीं। तो इन्हीं को अच्छे से मास्टर करना अपने सीखना है। ये कुछ अच्छे अच्छे प्लगइन से अगर इनकी हेल्प से हम कर पाते हैं तो और अच्छी बात है। इसलिए सबका एक न्यूट्रॉन होता है, वो भी मिक्सिंग में काफ़ी हेल्प कर देता है आपकी। और तो फिर आपको चेन बनानी पड़े, फिर कुछ प्लगइन्स होते हैं जैसे इसका एक बार चेन चेन है, जैसे ये कश्मीर का चेन है एक्साइट ऑडियो का। इसमें क्या होता है, आप जैसे जो भी यहाँ पे जितने भी इफेक्ट्स लगाते हो आप यहीं पे लगा सकते हो उसको। क्या लगाना चाहते हो, डीले लगाना चाहते हो, डीले ऐड कर दिया। फिर आप क्या करना चाहते हो, यहाँ पे इक्वलाइजर लगाना चाहते हो, कौन सी, ये आपके सिस्टम के सारे VST प्लगइन्स को चेक करके पता कर लेता है कौन कौन से इक्वलाइजर आपके पास। सपोज आपके पास बहुत सारे प्लगइन्स हैं, अब आप बोलोगे इसमें से इक्वलाइजर कौन कौन से हैं और मेरे डीलेस कौन कौन से, रिवर्ब कौन कौन से, आपको देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो ये जो चेन है लीडर है ये इसका कश्मीर का, ये यही काम करते हैं। आपको आपने बोला मुझे रिवर्ब चाहिए, तो ये क्या करता है आपके कलेक्शन में सारे रिवर्ब डीले वगैरह चेक करके रखता है। आपके देखो फैब फिल्टर रिवर्ब पे जो भी रिवर्ब मेरे इसमें ये ले लेगा, तो हमने इसमें ये वोकल रिवर्ब ऐड कर दिया। और इसके बाद अपने साइड चेनिंग के लिए जो जो मेरे पास प्लगइन है देखो, ये अपने आप बता देता है। इसमें आपका बाकी स्टीरियो के जो जो प्लगइन है, स्टीरियो टच, स्टीरियो ये, स्टीरियो सैवेज, आप इसको ले ले, स्टीरियो लग गया है। और देख लो स्पेशल एफेक्ट्स कुछ करके है तो इसमें ऑटो ट्यून वगैरह ये चीजें आ जाएंगी यहाँ पे। अच्छा, मैंने ये जो स्टेरियो है उसके लिए स्टेज करके एक प्लगइन है, उसको यूज किया। कौन सा वाला? स्टेज प्लगइन। हाँ, स्टेज करके एक प्लगइन। नहीं, मैंने सुना नहीं होगा उसके बारे में, क्या है उसका नेम? STAG स्टेज। अच्छा, सेज, SAGE। नहीं, सेज नहीं, स्टेज। STAG एस स्टेज। टी ए जी स्टेज, हाँ। स्टेज स्टीरियो। यहीं से आप इसके इफेक्ट्स मैनेज करो और ये कुछ यहाँ पे फंक्शन दे देता है, इतना इसका बैटरी ले जितना रखना है आप रख सकते हो। तो ये प्लगइन आप काम कर सकते हैं। एक ऐसे ही आपको पता है कश्मीर, कश्मीर का नाम इंडिया में बहुत चलता है, वैसे तो बाहर देश में तो उतने हाँ। बड़े डीजे नहीं है वो। तो इन्होंने कश्मीर का एसेंशियल एक करके आता है, ठीक है, जो जो आपको जो साउंड पे वर्क करने के लिए चाहिए मिल जाता है। बेस पे वर्क करने के लिए क्या चाहिए मिल जाएगा, ड्रम्स पे क्या चाहिए मिल जाएगा, किक पे क्या चाहिए, सिंथ पे क्या चाहिए, वोकल्स पे देखो, वोकल्स पे एयर ग्लू करने हैं, वोकल स्प्रेड करने हैं, प्रेशर कंप्रेशन देना है, वही लिमिटर करना है और उसका थोड़ा सा टेक्सचर बनाना है। तो बस ये सिंपल प्लगइन है। इस तरीके से भी मतलब मिक्सिंग मास्टरिंग को उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। अब देखो कितना इजी वे में आप चीज़ें कर सकते हो, और ये बहुत अच्छे अच्छे प्लगइन्स है ये जो आप ये सब कुछ करते हो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का यूज़ करते हो, सब इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये क्या करना है, इधर क्या करना है, इधर क्या करना है। तो ये जो छोटे छोटे प्लगइन्स हैं डायरेक्ट काम करते हैं जो आपको चाहिए। यहाँ पे आपके प्रीसेट्स भी हैं, जैसे वोकल में आपको फ्रंट में लेके आने, वोकल लीड वोकल है या जो भी है ब्रिंग सम है, तो ये अपने आप यहाँ पे इफेक्ट बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते। ठीक है, मेन फोकस आपका ना साउंड डिज़ाइन पे होना चाहिए, तो साउंड से वो क्लियर आ रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, साउंड से एक दूसरे के नीचे दब नहीं रही है, साउंड्स जो जैसे फ्रीक्वेंसी के साउंड से वो वैसे सुनाई दे रही है, तो फिर इतना बढ़िया मिक्स होता रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हमें जादू टोना मिल जाएगा कि हम कुछ ऐसा मिक्सिंग में उस गाने को बहुत अच्छा बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। साउंड्स
स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करते प्रोडक्शन तो वहाँ पे जो बढ़िया बढ़िया साउंड्स अच्छे अच्छे प्लगइन्स की रहेंगी वो अच्छा लगता है, अच्छा रहेगा। तो आपका जो सैम्पल्स पैक वगैरह हैं, लूप्स वगैरह हैं, ये सब आप लाइव रिकॉर्ड करते हैं क्या? हाँ, नहीं, सैम्पल पैक्स लूप वगैरह तो यूज करता हूँ मैं काफी, और लाइव रिकॉर्डिंग भी करता हूँ। या ठीक है, तो लाइव रिकॉर्डिंग अपने उसी कंडेंसर माइक से? हाँ, कंडेंसर माइक से वोकल्स वगैरह, वो वोकल्स के लिए ज्यादातर यूज होता है, लाइक बाकी तो मीडी कीबोर्ड से हो जाता है, कॉन्टैक्ट वगैरह लाइक। मास्टरिंग करेगा तो मास्टरिंग में आपको तो पता ही है, कंप्रेसर और लिमिटर में लगता है। अब उसको बढ़िया से कैसे फील देना है मास्टरिंग में, वो हम देखेंगे। एक बार आप नेक्स्ट क्लास में अपने प्रोजेक्ट भेजो मुझे, हाँ, मैं आपको प्रोजेक्ट भेज दूंगा आपको। है ना, तो तभी उस पर जब स्टार्ट करेंगे। मेरा एक्चुअली नेट का थोड़ा इशू आ रहा है नेट में, तो इसलिए अभी कोई नहीं, भेज आप नहीं उसको हुआ ना, है। अगर आप उसको वेव फाइल, कितनी कितनी फाइल्स है उसमें वेव की, कितनी 20-25 होंगी, 18? 22 है। 22 है ना? 23 है। तो आप क्या करो, हाँ, कोई नहीं, आप 23। मुझे व्हाट्सएप पे ही 5-5 फाइल करके भेज दो, 3-3 फाइल करके। पहले 3 फाइल लगा दो, फिर हाँ, 3 फाइल, फिर 4 फाइल, ऐसा ऐसा करके वो कंप्लीट आ जाएंगी थोड़े में। या हाँ, उसका है, वैसे भी आप उन सभी का आप एक वो बना दो, क्या बोलते हैं, जिप फाइल बना दो। और जिप फाइल अपलोड करना आप गूगल वगैरह पे, जल्दी हो जाती है। आप ट्राई करना रात को अपलोड करना, रात को तो स्पीड आती है वैसे। नहीं, इफेक्ट्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, इनका यूज़ करके देखेंगे एक बार, इनसे क्या असर पड़ता है, कितना डिफरेंस आता है, जो भी है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आज के टाइम पे, मिनिमल ऑडियो करके कंपनी है। लेंडर के आपने देखे होंगे, लेंडर कंपनी देखी है आपने? लेंडर का हाँ, मास्टरिंग, लैंडर तो, हाँ, तो वो यूज करता हूँ। यही पे काम कर रहे हैं पूरे। बहुत अच्छे प्लगइन हाँ, है ये, पूरा आपको सेट करके दे देते हैं, उसके बाद क्या करना है आपने, जस्ट उसको मैनेज करना है। तो इनका ये मास्टरिंग के लिए भी है और मिक्सिंग के लिए भी, कुछ इनके जैसे गिटार को मिक्स करना है या ऐसा कुछ है, वो भी इनके प्लगइन्स हैं। और आपका वॉक्सेंगो एक कंपनी हुआ करती थी, वॉक्सेंगो इफेक्ट्स उतने ज़्यादा अच्छे बना नहीं पाई आज तक। बहुत पुरानी कंपनी है, बट पता नहीं यूज़ करते हैं लोग, नहीं करते, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसको। वल हालांकि रिवर्ब डिलेज के लिए यूज़ होते हैं, आपको पता होगा, कभी रिवर्ब डिले बहुत ज़्यादा हाँ, यूज़ करना है तो वलहाला उसमें आपका काम आ जाएगा। बाकी तो वो टोन बूस्टर्स करके एक कंपनी है, उसके भी अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं। नॉइस ऐश करके कंपनी है, उसके भी अच्छे प्लगइन्स हैं। मिनिमल ऑडियो भी अच्छे हैं इसके। रिवर्ब्स वगैरह, डिलेज वगैरह थोड़े क्रिएटिव हैं आजकल के टाइम के हिसाब से, तो इन पे भी है। बस किस तरीके से हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, और कितना कंट्रोल हमें मिलता है अगर आप रिवर्ब यूज़ कर रहे हैं। और रिवर्ब किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना ज़्यादा, तो वो मिक्सिंग में बहुत असर डालता है। अगर आपका रिवर्ब सिर्फ रिवर्ब है, आवाज़ गूंजने की आ रही है और बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम सेम यूज़ करेंगे तो फील डिफरेंट नहीं होगा और गाना उतना ज़्यादा इन्हेंस नहीं होगा। बट ऐसे जो रिवर्ब्स होते हैं जिसपे आप लो पास हाई पास मैनेज कर सकें, प्री डिले मैनेज कर सकते हैं, उसका डिफ्यूजन मैनेज कर सके, रिफ्लेक्शन मैनेज कर सके, साइज कितना रहेगा, डीके कितना रहेगा, डैम्पिंग कितनी होगी, कितना ज़्यादा गूंजेगी आवाज़, डेप्थ कितना, रेट कितना, साथ में प्रीसेट्स भी आपके रहेंगे और यहाँ पे स्टाइल भी रहेगा, तो काफ़ी कुछ हम ट्राई कर सकते हैं। तो आप अपना एक बार भेजिएगा नेक्स्ट क्लास में मुझे अपने वोकल और रिदम वगैरह, फिर उसको मैं बताता हूँ कैसे बढ़िया से मैं कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। चलिए ठीक है फिर, हाँ? है। ओके।